बच्चों आपने कहावतें तो जरूर सुनी होंगी। ये कहावतें अर्थात लोकोक्तियाँ जिन्हें गांव लोग मसला के भी नाम से जानते हैं। कहते हैं मसला सुनाओ, कोई कोई लोग ज़्यादा मसले में बात करते हैं। तो यहाँ पर जो कहावतें लिखी हैं और उसके बाद जो हम आपको आगे बताएंगे, ये सभी बोर्ड एग्जाम और सभी कंपटीशन एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली हैं। बहुत बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये कहावतें हैं। तो आपको ध्यान से सीखना है, समझना है, क्योंकि लोग हमसे इस कहावतों के रूप में बात पूरी कर जाते हैं, हमें पता ही नहीं चलता क्या कहेगा। अवसर चूके डोमिनी और गावे ताल बेताल। बताओ, गांव में लोग ऐसी बातें करते हैं। अगर आपका इसके अर्थ पल्ले पड़ गया तो ठीक, नहीं तो वो तो पूरी बात कहेंगे, आपके कुछ समझ में नहीं आया। अच्छा, उसके बाद वो समझना और ना समझना अलग चीज़ है, लेकिन हमारे एग्जाम के लिए तो काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली हैं सभी। इसका अर्थ है बच्चों, समय चूकने पर किसी बात का प्रभाव नहीं पड़ता। अगर समय आप चूक गए हो, उसके बाद कुछ काम करो तो उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इसका ये अर्थ होता है। क्या अर्थ है? समय चूकने पर, समय चूकने पर किसी भी बात का प्रभाव नहीं पड़ता है। प्रभाव नहीं पड़ता है। अब पछताए होत का जब चिड़िया चुग गई खेत। ये सरल सरल कहावतें तो आपको पता ही है, हम आपको कठिन सिखा रहे हैं, जो कि कम बोली चाल में आती हैं, लेकिन कंपटीशन में और परीक्षाओं में तो बहुत ही पूछी जाती हैं। और इसके बाद जो कहावतें हम आपको लिखाएंगे, सिखाएंगे, वो तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एसएससी, रेलवे, यूपी पुलिस, इंटरमीडिएट, वो तो हर किसी एग्जाम में आती है। अब अगली देखो क्या है। अगली कहावत है बच्चों, असरफियाँ लुटे और कोयले अब छापा। बताओ, मतलब मूल्यवान वस्तु कोई कदर नहीं है। अब बेकार चीज़ है, उसके पीछे पड़ो, उसकी बड़ा देखभाल कर रहे हो। तो इसका अर्थ ये होता है, क्या होता है कि मूल्यवान वस्तु की तो कदर नहीं। मूल्यवान वस्तु की कदर ना करके तुच्छ वस्तु पर ध्यान देना। तुच्छ वस्तु पर ध्यान देना, पर ध्यान देना। अच्छा, इसके बाद अगली कहावत क्या है बच्चों? वो देखो, आंख एक नहीं कजरोटा 10-10। गांव लोग कहते हैं ना कि आंख एक ना कजरोटा 10-10 लगा घूम रहे हो। आंख तो एक नहीं कजरोटा 10-10। अच्छा, तो इसका अर्थ क्या हुआ बच्चों? बेअर्थ का आडंबर, मतलब बेकारण का आडंबर, केवल दिखावा। इसका कारण है बे मतलब आडंबर। बे मतलब का आडंबर। आडंबर माने होता है दिखावा। तो इसका अर्थ ये होता है बे मतलब का आडंबर। ये यहाँ तो ऊपर वाले का था। अच्छा, अगला क्या है? अगली कहावत जो है, ऊँट की चोरी न्यूरे न्यूरे। ऊँट की चोरी करने आया हो न्यूरे न्यूरे। इसका अर्थ होता है बच्चों, दिखने वाले काम को चोरी चोरी करना। मतलब काम सबको पता लग रहा है कि तुम क्या कर रहे हो, लेकिन फिर भी कैसे कर रहे हो? चोरी चोरी। इसका अर्थ होता है कि काम तो सबको पता लग जाता है, सबको पता भी लग गया है, लेकिन कर रहे हो चोरी चोरी। तो गाँव लोग कहते हैं देखो, ऊँट की चोरी न्यूरे न्यूरे कर रहा है। इसका मतलब यह है कि दिखने वाला काम, दिखाई देने वाला काम भी चोरी चोरी करना। दिखाई देने वाला काम भी चोरी चोरी करना। चोरी चोरी छुप छुप कर, चोरी चोरी करना। अब अगली कहावत बच्चों, उल्टे बांस बरेली को। लोग हमसे कहते हैं ना, किसी किसी कह देते हैं कि उल्टे बांस बरेली को। अच्छा, तो इसका अर्थ आप क्या निकालोगे? इसका अर्थ होता है बच्चों, विपरीत काम। अगर कोई काम उल्टे कर देता है, मतलब विपरीत काम कर देता है, तो लोग का तो उल्टे बांस बरेली, मतलब इधर बताया था उधर कर रहे हो। इसका अर्थ होता है विपरीत काम। विपरीत काम। अब अगली कहावत देखो बच्चों, इमली के पात पर बारात का डेरा। मतलब इमली के पत्ता बारात टेकने आया हो। लोग इसको इस तरीके से कहते हैं, इमली के पात पर बारात का डेरा। बताओ, तो ये कहावत का अर्थ क्या हो बच्चों? इसका अर्थ होता है बच्चों, असंभव बात। असंभव बात, मतलब ये संभव ही नहीं है। बताओ, इमली के पत्ता पर तुम बारात टिकाने चले हो, तो असंभव बात है। जहाँ पर असंभव वाली बात हो जाए तो वहीं पर लोग कहते हैं अच्छा, क्योंकि गांव में लोगों की आदत है मसला ज़्यादा कहने की, मतलब कि कहावतें लोकोक्तियाँ कहने की। तो इमली के पात अब बारात का डेरा। अगली कहावत देखते हैं बच्चों, अपनी करनी पार उतरनी। हमें किसी से लेना देना नहीं है, अपनी करनी और पार उतरनी। तो इसका अर्थ होता है बच्चों, अपने कर्म का फल स्वयं ही भोगना पड़ता है भाई। जो करोगे, जैसा करोगे वैसे पाओगे। तो ऐसी बात ना कह करके लोग थोड़े दो शब्दों में कह देते हैं कि अपनी करनी पार उतरनी। जो करो तो भैया भरो। क्या होता है अर्थ? अपने
अपने कर्मों का फल, अपने कर्मों का फल स्वयं भोगना पड़ता है, स्वयं भोगना पड़ता है, ये इसका अर्थ होता है बच्चों। अच्छा, अगली कहावत क्या है? अगली कहावत है बच्चों, आंख के अंधे नाम नयन सुख। मतलब आंख के अंधे और नाम नयन सुख, इसका मतलब यह है कि जहाँ पर कोई विपरीत काम हो, जैसे कि नाम दरियाव सिंह और मुँह तलैया नहीं, लोग इस तरीके से कह देते हैं। या फिर क्या कहते हैं, नाम धनी राम पास में कौड़ी नहीं। अच्छा, यहाँ पर क्या है, आंख के अंधे नाम नयन सुख, मतलब गुण के विपरीत नाम अगर है, अगर गुण के विपरीत नाम है तो वहाँ पर लोग ऐसे ही हमको ताने देते हैं कि आंख के अंधे नाम नयन सुख, ये कहावत है, ये तो चलन में है, ये तो आप जानते होंगे। अच्छा, इसके बाद जो आगे बताएंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट कहावतें होंगी और वो आपने अक्सर सुनी भी नहीं होंगी, तो सुनी तो होंगी लेकिन इनका अर्थ नहीं पता होगा। आंख के अंधे नाम नयन सुख, मतलब गुण के विपरीत नाम, गुण नहीं है और नाम रख लिया, गुण के विपरीत नाम। अच्छा, अगली कहावत क्या है, आए थे हरिभजन को ओटन लगे कपास। बताओ, गए थे पढ़ने के लिए लेकिन रिक्शा जोत रहे हैं। इसका अर्थ ऐसी जगह पर लगाया जाता है कि आए थे हरिभजन को ओटन लगे कपास। तो जहाँ पर जो कार्य के लिए हम ना आए और दूसरा काम करने लगे तो लोग हमसे ऐसे कहावतों के रूप में कह जाते हैं, लेकिन हमको अर्थ तो पता ही नहीं है। तो अर्थ नहीं जब पता होता है तो हम चुपचाप बैठ कर सुनते रहते हैं, और लेकिन उसका अर्थ ही नहीं जानते, तो टोकें क्या हम। आए थे हरिभजन को ओटन लगे कपास, इसका मतलब यह होता है बच्चों, प्रमुख कार्य को छोड़कर अन्य किसी कार्य में लग जाना। इसका अर्थ क्या होता है, प्रमुख कार्य को छोड़कर दूसरे कार्य में लग जाना, दूसरे कार्य में लग जाना। पढ़ने के लिए भेजा था लेकिन पढ़ नहीं, रास्ते में गेंद खेल रहे हो, लग जाना। तो ये कहावतें जो हैं इतनी आप लिख लो कहीं पर या स्क्रीनशॉट ले लो, और उसके बाद हम उसको आगे बताते हैं कि जो कहावतें हैं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। अब बच्चों अगली कहावत देखते हैं, आगे जाएं घुटने टूटे पीछे देखें आंख फूटे। कहा बताएं भैया, जिधर जाए बड़ा परेशानी है हमको, कोई जिधर देखो उधर संकट है, संकट है। आगे जाए तो घुटने टूटे और पीछे देखें तो आंख फूटे, बहुत दिक्कत में। उसका अर्थ क्या हुआ, इसका अर्थ ये होता है कि जिधर देखो उधर है संकट, जिधर जाओ उधर संकट, कुछ भी लिख लो, जिधर जाओ उधर ही संकट, जिधर पहुंच गए उधर संकट है, संकट है आपके लिए। तो ऐसी स्थिति में आदमी ऐसी कहावत कहता है कि जिधर जाओ उधर संकट। अब ये मालूम, ये बहुत बार आ चुका है, हर किसी परीक्षा में आ चुका है ये। अटका बनिया दे उधार, लोग काम कहते हैं कि अटका बनिया दे उधार, पहले तो उधार ही देता नहीं, कोई काम आवश्यक आ जाए तो कुछ दे दोगे नहीं, मांगे से नहीं दोगे। अब भटक जाते हो तो बुला बुला कहते हो, तो इसलिए कहते हैं अटका बनिया दे उधार, इसी लोग कहावत कहते हैं। इसका अर्थ क्या हुआ, इसका अर्थ समझो। इसका अर्थ होता है बच्चों, दबाव पड़ने पर कुछ भी करना पड़ता है। अगर कहीं से हमको कोई दिक्कत हो रही है, कोई हमको सता ले जा रहा है, तो हमको एक सब कुछ करना पड़ेगा। तो दबाव पड़ने पर सब कुछ करना पड़ता है, इसका अर्थ हुआ अटका बनिया दे उधार। दबाव पड़ने पर सब कुछ करना पड़ता है, सब कुछ करना पड़ता है। अच्छा, अगली कहावत क्या है वो देख लो, अकेले हंसता भला न रोता भला। अकेले ना तो हंसते बढ़िया है ना रोते बढ़िया है, तो ऐसी कहावत है ये, अकेले हंसता भला न रोता भला। इसका अर्थ क्या हुआ, इसका अर्थ ये बच्चों ये होता है कि भैया सुख दुख में कोई ना कोई साथी होना चाहिए। मतलब अकेले ना तो हंसता अच्छा लगता है ना रोते अच्छा लगता है। अर्थ क्या होगा इसका, सुख दुख में कोई साथी होना चाहिए, सुख दुख, सुख दुख में कोई साथी होना चाहिए, कोई साथी होना चाहिए। अच्छा, लास्ट कहावत है वो क्या है, आधा तीतर आधा बटेर। ये देखो, आधा तीतर और आधा बटेर, इसका अर्थ क्या हुआ, इसका अर्थ होता है बच्चों, इसका अर्थ होता है बच्चों अनमेल वस्तु का सहयोग। मतलब जो मेल ना खाती हो, आधा कुछ और दिख रहा हो आधा कुछ और दिख रहा हो, मतलब आधी भिंडी आधी तुरैया,
आधी लौकी आधा कद्दू, मतलब आधा संयोग ना मिलना। आधा तितर आधा बटर का मतलब ये होता है वस्तुओं का संयोग ना मिलना या किसी का संयोग ना मिलना। संयोग ना मिलना। तो ये कहावतें हमने आपको बताई हैं। अभी कहावतें इतनी नहीं, कहावतें बहुत सारी हैं, वो हम अगले वीडियो में बताएंगे, क्योंकि सब बता देते तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक लोगों को शेयर कर दें और अच्छी तरीके से अच्छे पन्ने पर लिख लें ताकि आपको याद रहे परीक्षा तक। चलो, धन्यवाद।